नमस्कार दोस्तों। आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये आपने थोड़ा बहुत सुना होगा या इसके बारे में आपको पता होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ये एग्जैक्टली है क्या, अभी हम उसमें थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि ये है क्या। आप जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे समझा रहा हूँ या जो स्लाइड पे दिए हुए हैं वो आप अपनी तरीके से वहाँ पे नोट करते चलना। आपके पास अगर ये हैंड रिटन में रहेगा तो आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी और सारा मटेरियल आपका एक साथ एक ही जगह पे अच्छे से अपने खुद के हैंड राइटिंग में कंपाइल हो जाएगा एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सॉइल और से हमें पता चलता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आएगा। ओके, इट इज़ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मतलब क्या है, यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों कुछ ना कुछ फंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता तो वहाँ पे आपको पता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 100% ऑफ द फंड। बट फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, central government and state governments will contribute some amount of fund in some percentage format that would be different for different schemes. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रिंटेड रिपोर्ट विल बी गिवन टू फार्मर्स containing the status of the soil with respect to 12 parameters, both macro and micronutrients and pH levels. तो देखो इसमें होने क्या वाला है कि आप आपका अगर कोई फार्म है या आप फार्मर है तो आपका जो फार्म का सॉइल है, ठीक है, वहाँ से आप सैंपल कलेक्ट करवा के ये अथॉरिटी के पास लेके जा सकते हो और वो फिर आपकी सॉइल की क्वालिटी को टेस्ट करके आपको एक रिपोर्ट कार्ड देगा। तो वो रिपोर्ट कार्ड में आपके सॉइल में कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उस सारे का रिपोर्ट रहेगा। ठीक है, और कितने पैरामीटर्स के ऊपर वो कंपेयर करेगा, तो उसमें ये फैक्ट हमें याद रखना है कि 12 पैरामीटर्स है, 12 पैरामीटर्स। ठीक है, और साथ में ये भी याद रखना है कि ये इट विल कवर बोथ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दोनों को कवर कर रहा है, नॉट ओनली मैक्रो और नॉट ओनली माइक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन से आते हैं हमें पता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं एनपीके। तो उनका रेशियो जो रहता है, तो रिपोर्ट में क्या रहेगा कि आपके सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट कम मात्रा में है या कौन सा ओवर है, तो उस तरीके से आपको न्यूट्रिएंट का रिपोर्ट मिलेगा। साथ ही में आपके सॉइल का पीएच लेवल क्या है, दैट इज़ योर सॉइल इज़ अल्कलाइन और बेसिक और एसिडिक, तो वो भी आपको पता चलेगा। और वो रिपोर्ट के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा क्रॉप वो सॉइल में लेना है। ठीक है, अगर आपके सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा है और उस न्यूट्रिएंट का सपोर्टिव अगर आप वहाँ पे क्रॉप लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को बनाया गया है ताकि फार्मर को आसानी हो कि वो कौन सा वहाँ पे क्रॉप ले। ठीक है, द कार्ड, यहाँ पे कार्ड है, कॉर्ड नहीं है। द कार्ड विल बी इशूड वंस इन 3 ईयर्स। तो 3 साल में एक बार वो कार्ड इशू होगा और 3 साल तक वैलिड रहेगा और वापस 3 सालों के बाद वापस आप जाके वापस अपने सॉइल की टेस्टिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इसमें एग्जैक्टली ये हो रहा है कि आपके सॉइल के ऊपर आपको कौन सा क्रॉप लेना है उसका गाइडेंस मिल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो उससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने ये पॉइंट्स लिख लिए होंगे। मैं वापस एक बार सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को रिपीट करवाता हूँ। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इट इज़ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स बोथ आर contributing some of the shares. Next point, the printed report will be given to the farmer for the status of their soil with respect to 12 parameters. 12 हमें याद रखना है। The 12 parameter contains both micronutrients and macronutrients, both ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, द कार्ड विल बी इशूड वंस इन एवरी 3 ईयर्स। तो 3 साल में एक बार आपको ये कार्ड इशू होगा। 3 साल होने के बाद आप वापस जा सकते हैं, वापस आपको कार्ड इशू हो सकता है। एक कार्ड 3 साल तक वैलिड रहेगा।
and on the basis of the report given in the soil health card you can decide which crop you want to take in that soil. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं और ये चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. थैंक यू.